तो ये खबर बागपत से, जहाँ यूपी के बागपत में दो नाबालिग छात्रों ने अपने ही उस्ताद मौलवी से पिटाई का बदला इस कदर लिया कि उसके इस बदले ने सबकी रूह कपा डाली। बता दें कि मौलवी के पूरे परिवार को सोते समय मस्जिद के एक कमरे में अंदर तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारा गया। बता दें कि बदले की आग में पागल दोनों छात्रों ने दो बेटियों को मारकर एक चारपाई पर डाल दिया और मौलवी की पत्नी को मारकर फर्श पर डाल दिया। पूरे कमरे में खून ही खून दिखाई दे रहा था। इस घटना को देखने वालों की रूह कांप उठी। बता दें कि बागपत के गांगनौली गांव की मस्जिद के एक मौलवी ने दोनों छात्रों की पिटाई कर दी थी। इसके बाद गुस्से में दोनों छात्रों ने एक भयानक कदम उठाते हुए मौलवी इब्राहिम की पत्नी इस्राना और उसकी दो बच्ची सोफिया और सुमिया को मौत की घाट उतार कर अपनी पिटाई का भयानक बदला लिया है। बता दें कि मौलवी की पत्नी और उन दो नन्ही बेटियों के ऊपर सोते हुए छुरी और हथौड़े से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। नाबालिग दोनों छात्रों ने मौलवी से पिटाई का बदला लेने के लिए खौफनाक कदम उठाते हुए छुरी और हथौड़े से तीनों के ऊपर प्रहार कर छुरी घोंप घोंप कर हत्या की घटना को अंजाम दे डाला। आपको बता दें तो बागपत पुलिस ने मात्र 6 घंटे में इस ट्रिपल मर्डर का खुलासा किया है। ट्रिपल मर्डर की शुरुआती जांच के लिए डीआईजी कलानिधि नैथानी, एसपी सूरज कुमार राय, एडिशनल एसपी को बड़ौद सीओ सहित भारी पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंचा था। एसपी बागपत सूरज कुमार राय ने बताया कि घटना का खुलासा करने के लिए 7 टीमें लगा गई थी। वहीं फील्ड यूनिट के द्वारा घटना से फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य जुटाए गए। लगातार जो पुलिस की 7 टीमें थी, उन्होंने मात्र 6 घंटे में एक वीडियो को देखते हुए 2 संदिग्ध चिन्हित किए, जिनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि 2 बच्चे बाल औपचारिक हैं। इस मस्जिद में नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे। मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था। इसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाकर यह घटना कारित की है। पकड़े गए दोनों नाबालिगों की निशानदेही पर एक हथौड़ा, एक छुरी बरामद कर ली गई है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पुलिस ने सूझबूझ के साथ काम किया और ग्रामीणों के विरोध का भी इनको भारी सामना करना पड़ा। दरअसल आपको बता दें तो बीते दिन बागपत के गांगनौली गांव की एक मस्जिद के मौलवी इब्राहिम की पत्नी इस्राना और उनकी 2 बच्चियां सोफिया और सुमिया को सोते समय हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया था। पूरा गांव पुलिस का विरोध कर रहा था, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ के साथ काम किया और मात्र 6 घंटे में ही इस ट्रिपल मर्डर का खुलासा कर दिया। क्या कुछ कहना इस पूरे घटनाक्रम और अनावरण के बारे में सूरज राय का, एसपी बागपत का। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौद, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी, उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।